दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप लोगों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, क्योंकि जानते हो जब सैनिक युद्ध में जाता है तो संसार के सारे मोह माया बंधन छोड़ के जाता है। मेरे दोस्त, आप भी इस समय युद्ध में, नौकरी के युद्ध में कूदे हो तो संसार के सारे मोह माया बंधन को त्याग दो। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आपको मोह माया करने वाले हजारों में मिलेंगे, गिनती नहीं होगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए, और आप लोगों के लिए पहला सवाल आता है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। हमने पिछले चैप्टर में, नंबर सिस्टम के पिछले चैप्टर में काफी क्वेश्चन कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा एक टॉपिक आता है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न देता कैसे है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसको ब्रीफली समझाऊंगा। यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? सवाल है, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? चलिए, आपको इसको समझने के लिए पहले समझना होता है कि ये भाज्यता का नियम है क्या। भाज्यता का नियम है क्या? तो भाज्यता का नियम जानने के लिए पहले हम करते हैं, ये मान लो हमारे पास संख्याएं हैं, ठीक है। संख्या है हमारे पास, जो भी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 2, 4 और 8। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आप लोग 2, 4, 8 इन पे विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम, ठीक है ना। आप देखिएगा, 2 से कहता क्या है, कोई संख्या दी गई है, मान लो दिया गया है 2, 4, 6, 8। यह 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? तो आपको करना क्या है कि लास्ट की अंतिम 2 संख्याओं को देखना है, अंतिम 2 संख्याओं को, अंतिम 2 अंकों को। अगर ये 2 से विभाज्य होता है तो संख्या 2 से भाज्य होगी, कन्फर्म है, नो डाउट। अब चेहरे पर शांति, मन में शांति आई ना? चलो, बहुत अच्छी बात है, शांति आ गई। तो घर के बगल वाली शांति को मत बुलाना आप लोग, ठीक है ना। समझदार हो, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ते रहिए। अब देखिए, अंतिम 2 अंक आपने देखे। चलिए, अंतिम 2 अंक ना देखे पहले आप 2 में एक काम क्या कीजिए, और एक दूसरा तरीका, मतलब सिंपल, और अंतिम अंक ही देख लो। कोई दिक्कत है? अंतिम अंक ही देख लो आप। अंतिम अगर अंक 2 से भाज्य है तभी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी पूरी तरह। कोई समस्या नहीं, नोट कर लीजिए। अंतिम अंक 2 से भाज्य होना चाहिए। अब 4 से भाज्य का नियम क्या होता है? 4 में क्या देखना है? मान लो कोई संख्या दिया गया आपके पास, 3, 4, 5, 8, 9, 8, 6, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई आपके पास, और आपसे कहा गया कि ये जो संख्या है 4 से विभाजित है कि नहीं है? 4 से विभाजित है या नहीं है? ध्यान दीजिएगा, दिया है 3, 4। अब आप, इसका नियम क्या है मैं बता रहा हूं, पहले एक बार आप लोग इसको विभाजित करके देखिए। 4 से काटा 34 में, 4 8 32 आया, ठीक है ना। 4 8 32 आया मेरे शेर, 4 8 32 आया। 2 बचा 25 हुआ, 4 6 24 हुआ, 1 बचा 19 आया, और 4 चौका 16 हुआ, बचा 3 और 8। 4 8 32, 4 9 36, और मेरे शेर यहां जब 2 बचा तो 2 से 26 क्या 4 से विभाजित है? नहीं है। तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी संख्या दी रही है उसके अंतिम 4 वाले में अंतिम 2 अंकों को देखना है आपको। अंतिम 2 अंकों को, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तभी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आया? ठीक है। सवाल देखिए, पहला क्या था, 2 से का क्या था? 2 से अगर अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह, तभी वो संख्या 2 से कटेगी। और 4 का नियम क्या है? अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तभी संख्या 4 से कटेगी। और वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दियो, लाइक लगा दो। लाइक मारते हो आप लोग ना तो हमारे मन में एकदम जोश आ जाता है पढ़ाने के लिए। कुछ बच्चे हैं डिसलाइक भी कर देते हैं, चलो उनका भी सिलेक्शन हो जाए, और जो लाइक करते हैं उनका भी हो जाए। चलिए अगला सवाल, 8 से विभाजित का नियम। 8
8 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब 8 से आपको देखना है कि अंतिम, मान लो कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 8, 5, 4, 3, 2 और 4, 8, यह 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसमें क्या करना है, आपको अंतिम के 3 अंक देखना है, अंतिम के 3 अंक देखना है। अगर यह 8 से विभाजित होता है तभी वो संख्या 8 से विभाजित होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। 3 अंक आपने देखा, क्या कहा गुरुजी, 8 से हमने देखा 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, ये संख्या विभाजित हो रही है, बिल्कुल सही है। देखो एग्जाम्पल देखो कैसे, आपने काटा 8, पूरा संख्या को काटो 8 से, देखो क्या आता है, 8 एकम 8, 0 बढ़ाया 5 में जाएगा नहीं तो 8 8 64 हो गया ज्यादा, 8 7 56 भी ज्यादा हो गया, ले कितनी बार जाना है, 6 बार, 8 6 48, भाई 48 आ गया, 54 है आपके पास, कितना बचा 6, और 6 से कितना हो गया, अब 4 उतारोगे, 6 से आपको क्या उतारना है 4, और 64 हो जाएगा, क्या 64 कटेगा, 8 8 64, अरे बिल्कुल कट गया, अरे बिल्कुल कट गया, 8 8 64 कट गया। भाई साहब जब 64 कट गया तो 32 से 3 में जाएगा नहीं, 0 उतारोगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 0 उतारोगे, 4 में नहीं जाएगा क्योंकि 8 6 48 होता है। क्या संख्या कटी, बिल्कुल कटी। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, वो संख्याएं हमारी किससे विभाजित होंगी, 8 से। ये 2 4 8 का विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, जल्दी से जो ना समझ में आए बता दिया करो। 3, अब देखो आप लोग 3 और 9 से विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कोई संख्या दी गई, मान लो दिया गया 3 9 और दिया गया आपके पास 6 3। अब अगर इसके अंकों का योग 3 से कटता है मेरे भाई, तभी ये संख्या 3 से पूरी तरह कटेगी। चलिए देखते हैं कटती है कि नहीं कटती। इसके अंकों का योग आपने किया 3 + 9 + 6 + 3, क्या 9 3 12 6 18 3 21 आया, और 21 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 3 7 21, ये संख्या पूरी तरह कटेगी 3 से। काट के आप देख सकते हैं, देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कटा, क्या कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कटा। आया समझ में। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरह कटेगी। ये लो आप देखो, अंकों का योग 3 से कटता है। कह दिया 9 का नियम क्या है, 9 का नियम आपसे ये कहता है, 9 का नियम ये कहता है आपसे कि अगर उसके अंकों का योग, अरे मेरे शेरों जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, अब वीडियो को शेयर करते रहिए। 9 का नियम कहता है कि अगर इसके अंकों का योग 9 से कटेगा, इसके अंकों का योग 9 से कटता है, योग 9 से कटता है, तभी वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। मान लो कोई एग्जांपल दे दिया 9 1 8 2 7, अगर ये संख्या भाई साहब 9 से कट गई, इसको जोड़ने पर तो क्या होगा, आप 1 करोड़ का इनाम जीत जाएंगे 9 से काटने के लिए। चलो 9 से काट के देखते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 9 प्लस इसको पहले जोड़ लेते हैं, 9 1 10 8 18 2 20 7 27, क्या 27 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये देखिए 3 आया है, कोई समस्या नहीं, समस्या है। अब इसको नॉर्मली काट के देखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर 0 बढ़ाया, 9 त्रिक 27, कट गया ना, आ गया समझ में, बिल्कुल सही। तो आपने अभी तक क्या देखा, 9 से जल्दी से इसको नोट करो और स्क्रीनशॉट लो। अगला बताते हैं, ठीक है, अगला देखो, आप लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन होगा आप लोगों का, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्या, 5 से विभाज्यता का नियम आपको देखना है। 5 से विभाज्यता का नियम, वे संख्याएं जिनके अंत में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे देखो कोई संख्या आपके पास दिया गया
2 4 8 9 0। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 5 चौक 20, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 7 35 और 4 5 8 40, पूरी तरह कट गई। अंक के अंक मेरे भाई क्या है 0। अगर यहीं पे 5 होता है, मान लो जिसे कोई अंक ले लिया 545, 5 1 5, 5 9 45, पूरा कटा ना मेरे भाई, तो आया ना उत्तर। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक 0 और 5 हो, संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है अब 6 वाला। 6 का नियम आपसे यह कहता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए या 2 और 3 के गुणनफल से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए और या 2 और 3 के गुणनफल से कट जाए, संख्या क्या होती है? 6 से विभाजित होगी। जैसे आप लिख लो 6 1 2 1 और आप ले लेंगे 9। अगर ये संख्या 2 और 3 से कटेगी तभी ये 6 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। देखिए कैसे, अब 2 से कटने का नियम आप पहले जानते थे, अंतिम के 2 अंक क्या होने चाहिए? 2 से कटने चाहिए। अब यहीं से आपने देखा कि अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं 2 से, बस संख्या 6 से नहीं कटेगी। बिल्कुल, कोई है समस्या? नहीं है। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिया। चलिए देखो एक आता है 7 से, उसके बाद विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम का आपको सिंपल मेथड यूज करना है, ठीक है ना, कोई उसमें काम नहीं करना है, सिंपल मेथड, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई दर्द नहीं लगाना है। अब एक आता है आपके पास कि जो नियम बचता है, सारे नियम आपने कर लिया, 10 का या 5 का कर लिया, 5 का भी जान गए, 9 का भी जान गए, सारी चीजें, 10 का भी जान गए, 2 का भी जान गए, सारी चीजें जान गए। अब तो मन में शांति आई, बिल्कुल। तो बगल वाली शांति को मत बुलाना आप लोग, नहीं तो पढ़ने मन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अब सवाल पे चलते हैं। कंप्यूटर बाबा से आग्रह करते हैं कि सवाल को ले आए, जल्दी से ये ले आए कंप्यूटर महाराज आपके लिए सवाल को, जल्दी से आप लोग करें सवाल को, बिना देख समय गंवाए सवाल को करते रहिए जल्दी से। आया? यदि 17 स्टार 3 का मान 3 से भाज्य है तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ये है आपके सामने सवाल, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जल्दी से। अभी हमने आपको 3 का नियम बताया था, जल्दी से मेरे भाई दिया था। यदि 17 स्टार 3 किससे कट रहा है? 3 से। जल्दी से बताओ 3 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था? मैंने तो यही बताया था आपको, यदि सारी संख्याएं 3 से कट जाती हैं तो संख्या का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसमें आपको निकालना न्यूनतम मान, निकालो न्यूनतम संख्या का न्यूनतम मान, ठीक है ना। अब आपने देखा संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है, संख्या का योग आपने किया 1 + 7 + 3 और एक स्टार बचा है, ठीक है ना, बटे 3। 7 1 8, 8 3 11। अगर इसी 11 और 3 से क्या 11 कटेगा? नहीं, 12 कट रहा है क्या मेरे भाई? 12 कट रहा है ना, जल्दी से। तो 12 कट रहा है तो न्यूनतम मान अगर हम 1 रख देते हैं यहां पे, तो 7 1 8 3 7 1 8 3 11 1 12, 3 से 12 पूरा कट गया। तो कितना कम था? जो संख्या आगे वाली हमें हमेशा देखना है, जिस संख्या से काटना है, मान लो 11 आया तो 11 से आगे वाली संख्या देखनी कौन सी 3 से कट रही है, और जितना कम है वही उसका मान है स्टार का। सवाल आपके पास है, नोट कर लिया आप लोगों ने? सवाल आपके पास है कैसे आता है, देखिए कैसे कहता क्या है। यदि 515, ठीक है ना, 515 स्टार 7 3 से विभाज्य है तो संख्या का मान क्या होगा? जल्दी बताएं। 515 स्टार 7 दिया है, 3 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ठीक है। अब आपने क्या किया? सारी संख्याएं जोड़ा, 5 1 6 6 5 11 और 11 7 कितना होता? 18। अब भाई 18 3 से विभाजित है, समझ में आया? अगर 18 3 से विभाजित है तो 3 का मान आपको निकालने की जरूरत है। देखो 5 से काटा आपने, देखो 3 से काटा, 3 1 3 2 आया, 3 7 21 आया, ठीक है ना, 2 आया, 3 7 21 पूरा कट गया। फिर 5 में आप जाएंगे, 3 1 3 यहां 2 बचा और 3 9 27 कट रहा है। लेकिन यहां पे आप क्या करेंगे? जब कुछ नहीं है तो 0 रख दो यार। अगर लेकिन ध्यान से नहीं है, कुछ बच्चे 0 रख देंगे, कुछ बच्चे 0 रख देंगे, ध्यान रखना, कुछ बच्चे 0 रख देंगे। 0 रखने में जानते हो क्या होगा?
भाई 3 आपने क्या काटा था 500, ध्यान से सुनना, ये सवाल बहुत एग्जाम में फंसाता है आप लोगों को। 3 से था, 3 काटा आपने, 3 एक्का 3 और 3 सते 21 आया आपके पास, और 3 एक्का 3 2 बचा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप 2 जीरो रख देते हो, अगर यहाँ पे आप जीरो रख देते हो तो क्या होगा, संख्या जो है आपसे 20 हो जाएगी और 3 चक 18 हो जाएगा। 2 बचा है, अगर यहाँ जीरो रखते हो तो संख्या क्या हो गई 20 और 3 देखो 2 बचा, 3 छक 18, यहां अगर जीरो रखते हो तो 3 छक 18 कट गया, 2 बचा 3 नवा 27, ये आई उत्तर। है कोई समस्या? नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त, ये लो, ठीक है, सवाल समझ में आया? ये आया अगला सवाल, ये ठीक है ना, जल्दी से सवाल आ गया आपके पास। ये यदि 18 स्टार 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? जल्दी से, इस सवाल में मिस्टेक लग रहा है थोड़ा सा। यदि 18 स्टार 4 है, ये इसको हटा दीजिए आप लोग। यदि 18 स्टार 4 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी से, यदि 18 स्टार 4 से विभाजित करना है, हमने कहा था अंतिम के 2 अंक देखना है, ठीक है ना। सबसे छोटा से छोटा अंक पूछा है, मतलब न्यूनतम अंक। अंतिम 2 अंक यहां पे क्या रख दिया जाए कि ये भाई ये दोनों अंक कट जाए? क्या 1 रख दिया, 0 रख दिया जाए, 4 कटेगा? नहीं भाई, 0 कहीं रखेंगे आप, दोनों अंक कटने चाहिए, तो 0 नहीं कटेगा। आगे देखते हैं, 1 रखने पर नहीं कटेगा, 14 हो जाएगा, 4 3 12 होता है। 2 रख दिया तो क्या कट गया, 2 से 24 हो गया भाई, नहीं है तो 4 छंग 24 आ गया, उत्तर कट गया। सवाल आया समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब दनादन आप लोग सवाल करोगे, ये हमें पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। सवाल ये आया आपके सामने, 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर वह छोटा से छोटा अंक क्या आएगा? ए मेरे दोस्त 524 स्टार, यही तो आपसे बोला है 8 से विभाजित करना है। 8 से विभाजिता का नियम अभी मैंने क्या बताया था कि 8 से विभाजित, ऐसी लास्ट की 3 संख्याएं किससे 8 से विभाजित होनी चाहिए। चलो इन संख्याओं को पकड़ लेते हैं हम। 24 तो कट रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, 24 कटा, जल्दी से कीजिए। 24 ये कट रहा है, 8 स्टार का छोटा से छोटा मान क्या होगा? ध्यान दीजिए आप लोग। भाई हमने ये देखा, ये 8 3 24 कट गया, क्या यहां पे सबसे छोटा मान 0 रख दें? कोई दिक्कत है? नहीं, तो बस हो गया, छोटा से छोटा मान 0, इतना बड़ा सा आपका उत्तर आया। कोई समस्या नहीं, छोटा से छोटा मान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे की तरफ सवाल चलते हैं। अच्छा ध्यान देना, अगर यही, ठीक है ना, अगर यही बोलता कि जैसे पिछला वाला सवाल था उसमें आगे 4 के आगे 0 लगा के 4 को काट देते, ये गलत हो जाता, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग समझदार बच्चे हो और आपका रखने का मन करे तो रख भी सकते हो, गलत भी नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्टार का वह छोटा से छोटा मान क्या होगा जिससे 5 6 स्टार 9 5 6 इसके बाद स्टार है 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। स्टार का वह छोटा से छोटा मान क्या होगा जिससे 5 6 स्टार 9 से विभाज्य हो। एग्जाम में दिया सवाल आपके 5 6 स्टार 9 से विभाजित करना है इसको मेरे भाई। 9 से जब विभाजित करना है, हमने आपको बताया था इनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। आप जोड़िए अंकों को, 5 6 5 11, क्या 11 9 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। तो आप ये देखो मेरे भाई कि 9 के अगला वाला संख्या क्या है, 11 के बाद वाली कि जो 9 से विभाजित हो रही है, तो क्या 18 है? और 18 में कितना कम है भाई? 11 यहां था, 6 5 11, क्या 7 कम है? अगर यहां 7 रख देते हो तो 6 5 11 और 7 18, आप विभाजित भी करके देख लो। 9 3 27, इसमें भाग दो और 9 7 63 हो जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, बचा 2 27, 9 3 27, देखो पूरा कट गया। तो ये अंतिम के अंक जोड़ लिया, तीनों अंक जोड़ लिया करो, 9 से विभाजित हो रहा है, तब संख्या 9 से विभाजित होगी 100 का 100%, ये कंफर्म है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। और एक सवाल तो तुमको अभी मैं पिछला बताया था, यदि 18 स्टार, इसमें ध्यान देना, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था
कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो सवाल कैसा देखा। यदि 18 स्टार 4 दिया है आपके पास, यदि 18 स्टार 4 दिया है आपके पास, उस टाइम में बताना भूल गया था, 4 से विभाजित करना है था इसको आपको, तो 4 का वह न्यूनतम मान आपको दो प्रकार की ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, 0, 1, मान लो यहाँ 5, 6, 3, 2, 8, 9, मान लो 4, एक पहला मतलब एक बार एग्जामिनर मान लो ये दिया है और इसको अभी नहीं दिया है मान लो, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, 0, ठीक है, आप इसमें 0 लगाएंगे। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने दे दिया आपके पास, देखिए यहां पे अगर ऑप्शन में 0 मिलता है तो यहां देखो 4 चौक 16 बचेगा, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है, एग्जाम 4 चौक 16, अब देखो 16 के बाद 2 18 आया ना, 2 बचा ना, तो 2 और 2 अगर आप यहां पे कोई सी संख्या रखते हो 2 के बाद 0 रख देते हो, ठीक है ना, 0 तो 4 पंचे 20 बच गया और 4 एकम 4 भी कट गया। लेकिन आपको हमने एक चीज बताया था, पूरे अंक को ना देख को लास्ट के अंक देखना है, 2 अंक 18 स्टार 4, लास्ट के 2 अंक आपने देखा स्टार है, तो स्टार के स्थान पर मैंने बताया था अभी तुम आप स्टार के स्थान पर ये दोनों जो पीछे वाले अंक है 4 से कटने चाहिए। एग्जाम में यहां दे दिया 2, 24, तो अगर आपके पास आ गया 3, 2, 5, 6, तो यहां उत्तर 2 मारोगे आप। लेकिन अगर यहीं पे ऑप्शन दे दिया आपके पास 0, 1, 2, 3, तो ऑप्शन आप यहां पे 0 लगाएंगे। ध्यान रखना, ये चीज बताना चाह रहा था मैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, लेकिन ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करना है हमें। अगला सवाल नंबर की तरफ चलते हैं, ये हो गया था, ये चलते हैं, ये भी हो गया था आपका सवाल, ये चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सवाल कीजिए। 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देख आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा सवाल देता है न्यूनतम नहीं पूछता है संख्या, तो ऑप्शन के अनुसार सवाल को लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है जहां 2 रखा जाए वहां 4 भी रखा जा सकता है, तो इसलिए सवाल सही हो सकता है आपका। इसलिए ध्यान रखना, 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर क्या अंक रखा जाए जिससे वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए सवाल को लगाते हैं 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए संख्या 11 से विभाजित हो जाए। जल्दी से सवाल को लगाइए, बहुत सुंदर सा सवाल आप लोगों के लिए है, जल्दी से हम आपको बता रहे हैं, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका एक नियम बताता हूं मैं आपको, अगर जो ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा काटते काटते परेशान हो जाओगे, बड़ी संख्या दे दी तो। विषम स्थानों पर जो अंक आए, एक तरफ से काउंट करो, विषम स्थानों पर जो नंबर आए वो नंबर सम स्थानों के नंबर के बराबर अगर हो जाते हैं तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे पहला विषम स्थान क्या है, 3, दूसरा ये स्टार, ठीक है ना, देखो आपके पास दिया गया था 3, 4 स्टार 7, ठीक है ना, अब दिया गया था 1, 2, 3, 4 अंक थे आपके पास, ये और अंक और ये और अंक दोनों आपस में, अगर ये देखो ये दोनों अगर आपस में बराबर आएंगे तभी वो संख्या कितनी कटेगी, 11 से कटेगी। भाई ये सब कितने हैं, पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा, 7, 4, 11 भाई, और 3 और कितना जोड़ दिया जाए स्टार में 11 पहुंच जाए, 8 जोड़ दिया जाता है ना, तो 3 + 8 क्या हो जाएगा, 8, 3, 11 संख्या, यहां पे 8 रखना है आपको। फिर से समझिए, सवाल था 3, 4 स्टार 7, आपको 11 से विभाजित करना था, तो संख्या में क्या करना है मेरे भाई, आप जो है 34 को करना क्या है, 34 स्टार 7। ध्यान देखिएगा, जो विषम स्थानों पर जो अंक है, विषम में पहला ये विषम, तीसरा विषम, और ये दूसरे और चौथे मतलब सम स्थानों के अंक के बराबर हो, तब वो संख्या 11 से पूरी तरह कट जाती है। जैसे 7, 4, 11 और बराबर में 3 और स्टार होना चाहिए, तो 3 प्लस यहां क्या रख दो, 8 रख दिए, तो 8, 3, 11 हो गया, कट गया। एक दूसरा जैसे देखिए,
आप लोग देखिएगा 7 2, ठीक है ना, 1 7 2 1 5 और यहां पे रख दिया गया 3 2। अब यहां रख दिया गया 3 स्टार। स्टार के स्थान पर क्या संख्या है जो 11 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित। अब देख लो, आपको विषम स्थान देखना है। पहला विषम स्थान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो 7 1 8 8 3 11, 11 पूरा हो रहा है। अब ये संख्या अगर सम वाली 2 5 और स्टार ये अगर विभाजित होगी तभी 11 से विभाजित होगी संख्या। तो 2 और 5 कितना होगा, 7, और 11 में से कितने कम है वो 7, 4 11 होता है। आप 4 रख दो, उत्तर आ जाएगा आपका तुरंत ही। है कोई समस्या मेरे दोस्त? नहीं। तो ठीक है, सवाल देखते रहिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते रहिए। अलग सा सवाल, ये लो, ये आया कंप्यूटर महाराज, सवाल लेके आई आप लोगों के लिए। यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाग हो, 11 से विभाज्य हो, यह विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 5 स्टार 3 4 5 7 11 से विभाज्य। अभी हमने आपको बताया था संख्या सम विषम, ध्यान रखना, पहली विषम ये, दूसरी विषम ये, तीसरी विषम ये, और पहला सम ये, दूसरा सम ये, तीसरा सम ये। 5 3 8 7, 5 3 8 5 13, ठीक है, बराबर आना चाहिए, ध्यान देना। 5 3 8 5 13 और 4 और 7 4 11। अब कितना जोड़ दें इसमें कि 13 के बराबर हो जाए, 2 जोड़ देते हैं तब 13 बराबर हो जाएगा। देखो संख्या आपके पास दिया गया 5 3 4 5 7, यहां स्टार है, यहां 2 रख दो, 2 जोड़ा के देखो 7 से 11 से कटेगा, 11 चौक 44 हुआ मेरे भाई, और बचा कितना है आपके पास 8, 83 हुआ, फिर यहां 83, 11 सते 77, फिर यहां बचा 6 64 हुआ, तो 11 बचे 55, 55, फिर 9 बचा और 95, 11 8 88 हुआ, और 7 बचा तो 11 सते 77, फिर कट गया, पूरी संख्या कट रही है। तो अगर सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग के बराबर आ जाता है तो वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी बिना किसी के कहे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगली क्लास 1 घंटे की होगी अगले दिन, तो इसलिए तब तक आप लोग विभाज्यता वाले प्रश्न में प्रैक्टिस कीजिए, जहां समस्या आएगी बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में, समझ रहे हो ना आप लोग। क्योंकि जब सैनिक, जानते हो ना, जब सैनिक युद्ध की तरफ चलता है तो संसार के सारे मोह माया बंधन को छोड़ के चलता है। तो आप लोग मेरे भाई इस नौकरी के युद्ध में कूदे हो, और आप लोग भी इस प्यार मोहब्बत मोह माया बंधन को छोड़ दो और नौकरी लगवा लो अपनी, ये फिर उसके बाद हजारों प्यार करने वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।